हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में, जहाँ पे आपके मल्टीपल टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल एंड रियल नंबर्स। इनके बीच में मैं आपको एक बहुत जल्दी से एक बाइफिकेशन बता दूंगी, इनके बीच में डिफरेंस होता क्या है एंड आप कैसे उनको क्विकली समझ सकते हो, उनको आपको याद भी रहे। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं जल्दी। सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से एंड जस्ट गो ऑन। ठीक है, अब जो आपके नेचुरल नंबर्स है इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। मैं एक बार पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, बट जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ओके, आप यूजुअली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? काउंटिंग आप शुरू करते हो 1 से कि 0 से? 1 से। क्या अगर आपको अपने टॉयज काउंट करने हैं, या आपको अपने चॉकलेट्स काउंट करनी है, या आपको अपनी बुक्स काउंट करनी है, तब क्या करते हो? 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हो। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स भी 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से एंड दे गो ऑन इन्फिनिटली। ठीक है, चलिए जल्दी से एक नंबर लाइन बना लेते हैं, जहां से हम आगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन। ठीक है, इस पूरी नंबर लाइन में सबसे मिडिल में वैल्यू आती है, सबसे बीच में, वो वैल्यू होती है 0। कौन सी होती है वो वैल्यू? हमारी 0। ठीक है, 0 के राइट साइड पे वी हैव ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, जो भी आपकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, जैसे कि +1, +2, +3, +4 एंड ऐसे करते करते +17 एंड आगे ये आपका इन्फिनिटली स्ट्रेच करेगा प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब कि आप 0 के राइट साइड पे जाओगे तो आपको सारे नंबर्स कैसे मिलेंगे? प्लस में, दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे एंड एक्सटेंड कहाँ तक करेंगे? टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लगाया प्लस इन्फिनिटी का। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम 0 के लेफ्ट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड पर आपको सारी वैल्यूज होती हैं नेगेटिव, जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड ऐसे करते करते -10 एंड ये भी आपका एक्सटेंड करेगा टू इन्फिनिटी बट माइनस इन्फिनिटी, पर सारी वैल्यूज नेगेटिव है, हेंस दिस विल एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है जो आप काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो यहां से आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। यही तो हमने बात करी थी अभी, राइट? कि आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर, जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 एंड दे एक्सटेंड टू प्लस इन्फिनिटी, है ना? एंड ये वैल्यूज आपके ना डेसिमल में होती है ना फ्रैक्शन में। आप उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, बट वो फ्रैक्शन में होते नहीं, आप उनको एज अ कंप्लीट नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ एक बार लिख दे रही हूँ कि आपके ये हो गए नेचुरल नंबर्स, जिनको हम डिनोट करते हैं विद अ कैपिटल N। ठीक है, ये हो गए आपके नेचुरल नंबर। एक बार फिर बता रहा हूं, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन नहीं आते हैं। आपका 1 के जस्ट बाद आपका आएगा 2, विच इज उसके बाद 3, फिर 4, ऐसे करके आपके कंप्लीट नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे होल नंबर्स पे। ठीक है, होल नंबर्स क्या होता है? अब नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो, मतलब कि 0 के साथ नेचुरल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। मतलब कि होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, देन उसके बाद 1 2 3 एंड देन दे एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गए आपके, ये अब आपके हो गए हैं होल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं विद अ कैपिटल W। बात समझ में आई? नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, नो डेसिमल नो फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम इन सबका कॉम्बिनेशन कर ले, इन सब का जो आपके माइनस में है, जो वैल्यूज प्लस में है, इन सब का हम कॉम्बिनेशन कर ले, जो भी डेसिमल एंड फ्रैक्शन में नहीं है उनकी बात करिए। मतलब कि ये तो आपके सारे पॉजिटिव साइड्स हो गए, पॉजिटिव के आपके 2 पार्ट्स हो गए, एक नेचुरल एंड होल नंबर। अब अगर मैं नेगेटिव में इसमें ऐड कर दूं, नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दूं, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं इनको हम? इंटीजर्स। ये आपके आ गए हैं इंटीजर्स। इसको हम डिनोट करते हैं विद अ कैपिटल I और अ कैपिटल Z। ठीक है,
फिर से बता रही हूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव वैल्यूज का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज +1 से +∞ तक, नेगेटिव वैल्यूज -1 से -∞ तक एंड 0 जो कि न्यूट्रल होता है। यहाँ पे 0 कैसा है आपका? 0 इज योर न्यूट्रल, मतलब कि ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, वो बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये हो गए आपके इंटीजर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, अभी देखो आपने यहाँ पे क्या नंबर्स लिए, सारे के सारे आपके कंप्लीट नंबर्स थे, 1, -1, 10, -10, 20, -20, बट डेसिमल एंड फ्रैक्शंस को अभी यूज नहीं किया, राइट। अगर आप इनको भी जोड़ देते हो इस रूट में जो वैल्यूज होती हैं, मतलब आपके से मान लो √3 की कोई वैल्यू है, 7/5 आपकी कोई वैल्यू है, तो जो इस टाइप की वैल्यूज है वो अभी आपने इंक्लूड नहीं करी है। अगर हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब कि फ्रैक्शंस एंड आपके रूट की वैल्यू, मतलब डेसिमल एंड फ्रैक्शन आप इंक्लूड कर लेते हो, तो आपके किस टाइप के नंबर्स बनते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया? आपने यहाँ पे बेसिक किया है डेसिमल्स प्लस फ्रैक्शंस कर लिए, एंड इनके साथ साथ आपके ये कंप्लीट नंबर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपके हो गए रैशनल इर्रेशनल। रैशनल इर्रेशनल क्या होते हैं? रैशनल आपके वैल्यूज होती है जिनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, इर्रेशनल जो कि आपके रूट में कुछ वैल्यूज होती है, या डेसिमल वैल्यूज जो कि कभी भी टर्मिनेट ना करे एंड रेकर भी ना करे। आई होप आपने ये वर्ड सुना हुआ होगा। रेकर मतलब होता है कि वो रिपीट कर रहा है, राइट, मतलब कोई पैटर्न बन रहा है डेसिमल में, तो उसका मतलब होता है रिपीट होना, रेकर करना। टर्मिनेट मतलब कि वो एक पॉइंट पे जाके डेसिमल वैल्यू एंड कर जाएगी। बट इर्रेशनल के केस में, जो कि इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, उनके केस में आपकी डेसिमल वैल्यू कभी भी एंड नहीं करती, दे गो अप टू इन्फिनिटी, कभी भी उसका अंत नहीं होता है। बट रैशनल के केस में आपकी डेसिमल वैल्यूज एंड करती हैं, उनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। जो फ्रैक्शनल फॉर्मेट हो गया वो आपका हो गया रैशनल नंबर्स, एंड जो आपके डेसिमल जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो वो हो गए आपके इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये पूरे नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी हम कुछ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया है इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आपका सबसे पहला बाइफर्केशन आया रैशनल एंड इर्रेशनल का। रैशनल मतलब कि जिन वैल्यूज का फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, एंड इर्रेशनल जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो वो सब डेसिमल में ही आप उनको लिख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं रैशनल के केस में आपके इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड देन नेचुरल नंबर्स। तो ये है आपका बेसिक नंबर सिस्टम जो आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट, बिकॉज बहुत ही बेसिक है। आपसे यहाँ से कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, या बेसिक की आप मान लो, क्या मैं अगर आपसे पूछूं क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, येस और नो, लेट मी नो। मैंने क्या पूछा? क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर्स क्या रैशनल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिकॉज रैशनल कैटेगरी में ही इंटीजर्स आ रहा है, करेक्ट। बट अगर मैं आपको ये बोलूं क्या सारे इर्रेशनल नेचुरल नंबर्स होते हैं? क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? आई विल रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। इर्रेशनल के केस में आपके डेसिमल वैल्यूज आती हैं, एंड नेचुरल के केस में क्या होता है? आपके सारे कंप्लीट नंबर्स है, नो डेसिमल्स, तो वो दोनों का तो कोई तुक है ही नहीं, है ना। नेचुरल आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। बात समझ रहे हो? तो ये बाइफर्केशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेस से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, एंड ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको हमें बात समझ में आई होगी। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता ही दिया है। आप चाहो तो उसको जल्दी से लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट लो, ताकि हम फिर आगे टॉपिक पे बढ़ सके। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा एंड आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी पॉइंटर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, जो भी आपका डाउट है मैं उसे क्लियर करने का सबसे बेस्ट वे ट्राई करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं
आगे बढ़ने से पहले अपने कोर्स के बारे में बता दूं जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि अभी इस पॉइंट पे अवेलेबल है एट जस्ट 11 रुपीज़। 11 रुपये मतलब पेन भी हम इससे महंगा यूज़ करते हैं आजकल, तो आई डो नॉट थिंक ये बहुत ही कॉस्टली है। कॉस्टली तो है ही नहीं, आपको खुद दिख रहा है, जस्ट 11 रुपीज़। 11 रुपीज़ में हम आपको जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको प्रॉपर प्रिपरेशन कराएं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो आपके लाइव होंगे एंड रिकॉर्ड होते, तो वो आपको आगे जाके रिवाइज करना हो तो भी वो आपको अवेलेबल रहेंगे। इस पूरे कोर्स में हम PYQs करा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के जो भी आपके PYQs हैं एंड जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट ज़्यादा होते हैं, वो भी हम आपको कवर करा रहे हैं। एंड जैसे कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक है जो कि आप अकेडमिक में नहीं पढ़ रहे हो उतना डिटेल में, बट आपके एंट्रेंस में आता है, तो वो भी हम बहुत डिटेल में जाके हम उसे कवर करा रहे हैं। तो बहुत ही कंसाइज वे में हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, पूरा प्रिपेयर किया है। तो आई होप आप इसकी जो ग्रेविटी है वो समझ पा रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रोल है आपके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AMU एंट्रेंस और जामिया के एंट्रेंस के लिए, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, जाके एक बार चेक ज़रूर कर लें कि क्या इसके क्या क्या डिटेल्स हैं, वो एक बार मेंशन जो है वो एक बार आप ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। सबसे पहला कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर इज अ सक्सेसर। ये जो वर्ड सक्सेसर है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट क्या मतलब होता है सक्सेसर का, कि उसके बाद कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, हर नंबर के बाद एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हमने बोला 1 से तो स्टार्टिंग है नेचुरल नंबर से, काउंटिंग नंबर्स हैं, तो 1 2 3 ऐसे करते करते फिर आपका आएगा 11, फिर आपका 12, फिर ऐसे करते करते 30, है ना। तो हर नंबर के बाद एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। 44 के बाद 45 एग्जिस्ट करेगा, 70 के बाद 77 एग्जिस्ट करेगा, 100 के बाद 1000 एग्जिस्ट करेगा। तो हर नंबर के बाद एक सक्सेसर एग्जिस्ट कर रहा है। सक्सेसर माना जस्ट 1, मतलब अगर आप +1 कर दो तो आपकी एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1999 आपका कोई लास्ट नंबर है, आप +1 कर दो, इसके बाद नंबर क्या हो जाएगा आपका 2000, इसके बाद +1 कर दो तो 2001। तो ऐसे करते करते आपका नेचुरल नंबर का कभी भी एंड नहीं हो रहा है, सक्सेसर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हर नंबर का। करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखो 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1 आपका स्मॉलेस्ट हो गया कि नहीं, आप स्टार्ट ही 1 से करो, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 हो गया, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई 2 नेचुरल नंबर्स ले लें, लेट्स से मैंने 11 एंड 30 ले लिया, ये आपके मैंने 2 नेचुरल नंबर्स ले लिए। अब इन दोनों के बीच में फिक्स नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। 11 के बाद 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते टिल 29। तो आपके कुछ फिक्स नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई कि अगर मैंने 2 एंड 5 ले लिया है तो इसके बीच में भी आपके सिर्फ 2 नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, 3 एंड 4, है ना। तो हमेशा आपकी जो रेंज है वो वैरी कर सकती है आपके नेचुरल नंबर्स की, बट एग्जिस्ट करने का जो नंबर है वो आपका फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, फाइनाइट मतलब कि आप काउंट कर सकते हो कि कितने नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के, 1 को छोड़ के, कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस 1। मतलब उससे एक पहले वाले में हम 1 को ऐड कर दे तो हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या मतलब है, देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ 5 की, तो 5 को मैं लिख सकती हूँ, उसका प्रीवियस कौन सा होगा 4, और उसमें मैंने एक 1 को ऐड कर लिया, है ना। अगर मैंने कोई नंबर ले लिया लेट्स से 11, तो इसको मैं क्या ऑब्टेन कर सकती हूँ, 1 से पहले वाला कौन सा होता है प्रीवियस 10, इसमें आप 1 ऐड कर दो। बट 1 में हम ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज 1 के केस में इससे पहले क्या होता है 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो 1 को हमें एज इट इज ही लिखना पड़ता है। 1 के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम +1 के फॉर्म में लिख के आगे सक्सेसेस को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में, या उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर द नेचुरल नंबर्स 1 देयर इज नो प्रीवियस नेचुरल नंबर। अभी हमने बात की 1 के लिए कोई प्रीवियस नेचुरल नंबर नहीं है, बट बाकी सबके लिए है। देखो 11 के लिए 10 है, 12 के लिए 11 है, 30 के लिए 29 है, 44 के लिए 43 है, बट 1 के लिए कोई भी नेचुरल नंबर जो है उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 से पहले कोई नंबर है ही नहीं इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। 0 है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है, पर 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है,
है ना। इसका मतलब ये जब स्टार्ट ही आप 1 से कर रहे हो तो 1 से पहले कोई नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है ना। सबके लिए एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्रीवियस वाला बस 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो हमने सिंबल ही बनाया इनफाइनाइट का कि आपका ये काउंटिंग नंबर्स विल नेवर एंड। आपके पास 100 चीजें तो आप 100 चीजें काउंट कर सकते हो, 1000 तो आप 1000 काउंटिंग कर सकते हो, या आपके पास लाखों है तो आप लाखों भी काउंट कर सकते हो। बट ये वैल्यू कभी भी आपकी एंड नहीं करेगी, काउंटिंग नंबर्स कभी आपके एंड नहीं करेंगे। आई होप ये बात पूरी क्लियर है आपको। इन केस कोई भी पॉइंट, कोई भी प्रॉपर्टी आपको समझ ना आई हो या आपको डिटेल में समझना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपको बेस्ट वे से ट्राई करूंगी उसको एक्सप्लेन करने का। थैंक यू सो मच एवरीवन।